क्या फोन आया है? इलेक्शन के दूसरे दिन 3 तारीख को 12 बजे कोई फ़ोन आया मेरे लड़का के पास और फ़ोन उठाया और यह कहते हुए चल दिया कि और कौन कौन है, और कहते हुए निकल गया। उसके बाद खाना भी नहीं खाया था, कुछ पहना भी नहीं था, सिर्फ जीन्स है और टी शर्ट में है केवल। उसके बाद जब खाना नहीं खाया तो हम फ़ोन करने लगे उसका मोबाइल पर, स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। 3 बजे थोड़ा सा रिंग हुआ, 3 बजे करीब। उसके बाद कोई उठाया नहीं, फिर काट दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग बहुत खोजबीन करने लगे, इधर उधर बहुत खोजबीन किए। 7 बजे उसी का मोबाइल से कुछ फ़ोन आया और हमको धमकी दिया गया और कुछ भी बोला गया, हम नहीं बता सकते हैं अभी। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से आज तक ना हमारे पास कोई फ़ोन आया और न कुछ आया, न लड़का का फ़ोन आया। हम बहुत अपने स्तर से खोजबीन किए, बहुत प्रयास रिश्तेदारों से किए, लेकिन आज तक वैसा क्या फिरौती वगैरह की भी मांग की गई क्या? कुछ वैसा ही था। करीब 12 बजे हमारे गोमिया के पत्रकार प्रभात खबर के श्री राज कुमार जी के पुत्र सुमित कुमार का किसी ने अपहरण कर लिया। उसी रात 7:23 पर अपहृत पुत्र के मोबाइल पर यह संदेश आया राजकुमार जी को, जो आपका बेटा हमारे कब्जा में है और 50 लाख रुपया आप फिरौती के रूप में दें। 10 तारीख तक का, 10 दिसंबर तक का आपको समय दिया जा रहा है। उसी रात गोमिया के थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद जी को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा जो अभी तत्काल गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दीजिए, और उनकी सलाह पर गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज किया गया, जबकि अपहरण से संबंधित सारी चर्चाएं उनके सामने की जा चुकी थी। पत्रकारों का एक दल 5 दिसंबर को बेरमो के एएसपी पटेल साहब से उनके कार्यालय कक्ष में जाकर के हम लोग मिले। उन्होंने आश्वासन दिया जो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन पत्रकारों का दल बोकारो एसपी साकेत कुमार सिंह से उनके आवासीय कार्यालय पर जाकर के मिला, और उन्होंने भी पत्रकारों को आश्वस्त किया जो शीघ्र ही इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी और अपहृत पुत्र वापस आ जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कदम कैसा रहा है? लेकिन उनकी जो अभी तक की जो हरकत हम लोगों के सामने आई है, उससे लगता है जो गोमिया पुलिस बिल्कुल ही लापरवाही बरत रही है, और हमको संदेह है इसी कारण से उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, जबकि अपहरण का यह मामला था। आज की बैठक उनकी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरुद्ध में आयोजित की गई है, जिसमें कई दर्जन पत्रकार यहाँ शामिल हैं, और इस मंच से हम घोषणा करते हैं और एसपी सहित पुलिस प्रशासन से यह को आगाह करते हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर पत्रकार पुत्र का बरामदगी नहीं हुई तो बेरमो के तमाम पत्रकार सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इस दिशा में यदि कोई अप्रिय घटना होगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन का और प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा। बड़ी निंदनीय काम किया है। एक त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो इसका एक भेदन का जो एक स्वरूप आना चाहिए, नकारात्मक स्वरूप रूप लाना चाहिए था, वो नहीं है। गोमिया थाना प्रभारी ने बगैर अनुसंधान किए ये कैसे मान लिया, इसका जवाब हमको इस थाना प्रभारी से चाहिए। नहीं तो इस जिला के जो प्रशासनिक हेड है, एसपी है ये और एएसपी बतलाएं कि बिना अनुसंधान किए इस थाना प्रभारी ने आखिर किस आधार पर मान लिया था कि लड़का कहीं कमाने गया हुआ है या लड़का किसी लड़की को लेकर के भाग आया है।
भाग गया है। हम साथियों कह देना चाहते हैं कि इस तरह के नेगेटिव अप्रोच वाले अगर पुलिस महकमे में रहेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम अब जब घटना हमारे सामने है, घटना का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ गया है कि जिस दिन 3 दिसंबर को अपहरण हुआ उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। जो उसके शव बरामद हुए हैं वह इस बात की गवाही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पहला 3 डिमांड जो अभी आपको बेरमो अनुमंडल संवाददाता संघ के सचिव राकेश कुमार वर्मा ने जो रखा है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हुए ये मांग करते हैं कि पहला तो कि जो हत्यारा है उसको 48 घंटा के अंदर प्रशासन बेनकाब करे, उसको सामने लावे। दूसरा, इस मामले को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ मोड़ने का काम और अपराधियों से जो इसकी साठगांठ है इसके मामले की जांच सीबीआई करे और तब तक इसको निलंबित करके रखा जाए जब तक इसकी इस घटना की सच्ची तस्वीर सामने नहीं आती है। तीसरी बात यह है कि पत्रकार का बेटे की हत्या हुई है पर सरकार उसको मुआवजा दे। अगर ये मुआवजा तीनों का नहीं होगा तो आज से हमारा आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन आगे भी जाएगा और साथ ही हम इस क्षेत्र के आम नागरिकों से बगैर जनता के सहयोग का कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए तमाम नागरिकों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से, तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आइए और हमारे आंदोलन में साथ होइए, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ कि डेड बॉडी मिली है, जो हत्या हुई है, इस केस का पूरा पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम टिंकू है, दूसरा विजेंद्र है। दोनों एक गोमिया का रहने वाला, एक स्वांग का रहने वाला है। तो जो अभी तक घटनाक्रम पता चला है उसमें यही है कि टिंकू जिस लड़की से प्रेम करता था, जो मृतक सुमित था, वो हमेशा बताता था कि इस बात को उसके घर में बता देंगे। तो हमेशा टिंकू परेशान रहता था इस चीज़ को लेकर के। एक बार मोबाइल दिया था, वो भी घर में बता दिया कि मोबाइल दिया है। इसी चीज़ को लेकर के ये पहले से तैयारी करके टिंकू और विजेंद्र जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ पर पहले से पिट खोद लिया था। मृतक को फ़ोन करके बुलाया और उसी दिन गर्दन दबा करके मार करके उसी समय वहाँ दफना करके और उसके बाद मिट्टी डाल दिया। पूरे घटनाक्रम इसमें इनफैक्ट जो मोबाइल उसके बाद इनफैक्ट जो ये रैंसम कॉल जा रहा था वो केस को डाइवर्ट करने के लिए ही कि ये जो किडनैपिंग हुआ है और रैंसम कॉल इसलिए दिया जा रहा था, ना कि जिससे कि पुलिस डाइवर्ट रहे। जिस फ़ोन से रैंसम कॉल जा रहा था वो मृतक सुमित का ही फ़ोन था। पुलिस ने उसको भी रिकवर कर लिया है। मोबाइल फ़ोन जो था वो विजेंद्र के पास से रिकवर हुआ है और जो सिम जो टिंकू इसका मृतक का था उसको टिंकू के पास से रिकवर किया गया। तो केस पूरी तरह से खुल चुका है। बोल देंगे उसके घर में। इसका क्या रोल था जी? इसका मेरे साथ में रहता था। गलत दबाने में था। गलत अगर आप मैं एक है संजना कुमारी, हम उससे लव करते थे और एक और लड़के पूजा उससे लव करता था। फिर क्या हुआ? फिर हम जब फ़ोन देते थे ना संजू को तो सुमित को मालूम चल जाता था कभी न कभी। तो इसी कारण बोलता था कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानेगा तो हम जाकर बोल देंगे उसके घर में, तुमको फिर से मार खिलवाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम बहुत परेशान, हम बोलेंगे सुमित मेरे पास नहीं है। फिर मेरा एक बार दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। 25 तारीख को 26 तारीख को बोलेंगे कि चलो विजेंद्र गड़ा खोल के उसको मार देंगे। भोखा है बोधो ने से परेशान किया। तो हम लोग गए, उसके बाद फिर गाँव को फिर हम सोचे न कि फिर नहीं मारेंगे। फिर हम घर में बैठ के फिर सोते रह गए। उसके बाद जब हुआ न 1-2 तारीख फिर हमको परेशान करने लगा पूरा। 3 तारीख को पूरा मन को बोलने लगा, बोला हमको जोड़ देंगे जोड़ के तो हम जाकर बोल देंगे आज। इसी हम लेके बोले वहाँ पर लगे अगर तुम नहीं मारेंगे तो तुमको मार देंगे। फिर बोला कि अच्छा नहीं मांगेंगे। बोला घर में जाके सब किसी को बात नहीं बोले न बोल देंगे हम अपने पापा को। इसी कारण मार दिए। क्या किया? कैसे मारे? गला दबा। फिर क्या किया? लाश मिट्टी में दफना दिए। फिर तुम रंगदारी भी मांग रहे थे फ़ोन कर करके लगातार? हम वही गुमराह करने के लिए वैसे बोल रहे थे ताकि सोचेगा किडनैप हुआ।